मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वही कार्य इस समय आरएसएस भी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और चंपत राय जैसे लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देखें। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये महाभारत काल के समय हुआ था, जब घमंड और अहंकार में चूर दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण इस बात को लेकर गए थे कि किसी प्रकार युद्ध को टाला जाए और ये कहा था कि आप पांडवों को उनका अधिकार हमने आधा राज्य दे दीजिए। जब दुर्योधन इस पर नहीं राजी हुआ तो उन्होंने कहा केवल 5 गांव दे दीजिए और हम उनको समझा देंगे और युद्ध को टाल दिया जाएगा। और अहंकार में चूर दुर्योधन ने अपने सैनिकों से यह कह दिया कि कृष्ण को अरेस्ट कर लिया जाए, यानी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वही हाल इस समय हो रहा है। शायद आपने कल टीवी चैनलों में देखा होगा, जब कांग्रेस ने अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा सारे टीवी चैनलों में, चाहे आज तक में सुधीर चौधरी का जो 9 बजे कार्यक्रम आता है ब्लैक एंड व्हाइट, या रात में 10 बजे जो दस्तक कार्यक्रम आता है, कभी श्वेता सिंह या कुछ कोई अन्य लोग लेकर आते हैं, या इंडिया टीवी में रजत शर्मा जो आते हैं 9 बजे, या टाइम्स नव भारत में, इस प्रकार जो पाठशाला लेकर आते हैं, सारे टीवी चैनल एक ही कार्यक्रम चल रहा था। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, ऐसा लग रहा था कि इनको कोई एजेंडा लिख कर दिया गया है कि आप कांग्रेस को बदनाम करिए और ये कहिए कि कांग्रेस हिंदू धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस बात को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था और ये दिखाया जाता कि नेहरू की जी से इंदिरा जी और राहुल गांधी, सोनिया जी, सभी को दिखाया जाता कि ये लोग राम विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, जबकि एक पक्ष दिखाया जा रहा था, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया। उसी बात को काउंटर करने के लिए कि हमारे देश की जनता को सही जानकारी होनी चाहिए। हम माना कि कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, गलत किया, लेकिन जो हमारे देश के सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 शंकराचार्य बनाए गए हैं, पूरे देश में आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाया था। ये 8वीं शताब्दी की बात है, जब हिंदू धर्म का पतन हो रहा था। उस समय बताते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ रहा था। उसी समय दक्षिण भारत के केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और सनातन धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश में 4 मठों का निर्माण किया। और बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों की भी उन्होंने स्थापना करवाई और 4 मठों की भी स्थापना करवाई। उन्हीं 4 मठों के शंकराचार्यों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। इस बात को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, यहाँ तक कि हेडलाइन में भी नहीं दिखाया। जबकि सोनिया गांधी जब इनकार कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तो इसका पूरा कार्यक्रम यानी 2-4 दिन जब तक 22 जनवरी रहेगी तब तक एक कार्यक्रम चलेगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन चारों शंकराचार्य ने इनकार कर दिया कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, इस बात को हेडलाइन पर भी नहीं दिखाया जा रहा। तो हमको लगा कि ये बात आपको जानना जरूरी है कि हमारे देश यानी सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो 4 मठ, 4 शंकराचार्य बनाए गए, कहते आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जब इन मठों को बनाया था, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, उनको उन्होंने उन मठों पे बैठाया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। वहाँ के शंकराचार्य जो उनका सबसे प्रिय शिष्य होता है उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं और फिर वो शंकराचार्य बन जाते हैं। तो आपको बता दें कि पुरी के शंकराचार्य निष्ठानंद स्वामी ने क्या कहा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी मूर्ति को स्पर्श करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं क्या वहाँ ताली बजाऊंगा। और ज्योति मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि ये शास्त्र संबद्ध नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ 4 शंकराचार्य हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। 3 शंकराचार्यों ने क्या कहा, थोड़ा आप सुन लीजिए। क्यों नहीं जा रहे? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा। क्या मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेयर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य वहाँ क्या नहीं है। माने योगी भी हो गए मोदी जी,
योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करें। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। अब थोड़ा आप शंकराचार्य के बारे में जान लीजिए। प्राचीन काल में सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी भूमिका आदि शंकराचार्य की मानी जाती है। यही वजह है कि देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठ हैं। बताया जाता है कि ईसा से 8वीं शताब्दी पूर्व चारों मठ स्थापित किए गए थे। आज भी इन्हें 4 शंकराचार्य के नेतृत्व में चलाया जाता है। इन मठों के अलावा आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की थी। ये 4 मठ कौन से हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। पूर्व में गोवर्धन मठ, जहाँ के निश्चलानंद स्वामी जी ने कहा कि क्या मैं वहाँ पे ताली बजाऊंगा, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। पश्चिम में शारदा मठ गुजरात में है। उत्तर में ज्योतिर्मठ, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थापित है, जो अभी आप सुन रहे थे अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी को। और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तो ये 4 मठ हमारे देश के हैं। और ये चारों मठों के शंकराचार्य हमारे देश में जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं, सबसे इनको ऊपर शीर्ष पर माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि शंकराचार्य कहते हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी फैसले में कहा था कि जो आप लिखकर देंगे उसी को हम फैसला मान लेंगे। कहते एक एक शब्द, एक एक अक्षर इन शंकराचार्यों के शब्द को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट पाता। अब इन शंकराचार्यों की अवहेलना देश में की जा रही है। ये चारों शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि जो भी वहाँ कार्य हो रहा है शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, विधि विधान से नहीं हो रहा है। यहाँ तक निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि जब कोई गलत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें तेज उत्पन्न नहीं होता है। उन्होंने कहा किसको मूर्ति छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए, किस मुहूर्त पे करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा जाएगा तो उस मूर्ति में तेज नहीं आएगा और वहाँ डाकनी शाकनी भूत पिशाच जो मूर्तियों में समाहित हो जाते हैं और जो हमारे देश के लिए अनिष्टकारी हो सकता है। तो उन्हें कहता था सीधे सीधे जो भी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है गलत ढंग से हो रही है। हमने भी एक वीडियो बनाया था अभी एक पिछले हफ्ते, हमने कहा था कि जय श्री राम या सीताराम, इस नाम को लेकर हमने बनाया था कि कौन वहाँ कर सकता है, उसको आप देख लेना। तो इन शंकराचार्यों को भी लगता है कि जो भी वहाँ कार्य करवाया जा रहा है, निश्चलानंद ने यहाँ तक कहा कि हमारी वहाँ पे जरूरत क्या है। अब तो मोदी जी खुद योगी भी बन जाते, योग भी सिखाते हैं, धर्म भी सिखाते हैं, तो हम शंकराचार्य के यहाँ वहाँ ताली बजाएंगे। अब इस बात को गोदी मीडिया जरा भी नहीं दिखा रहा, जबकि दिन रात चिल्ला रहा कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। अब यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। कहते हैं वहाँ सिंह द्वार पे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण भी होगा, तो क्या वहाँ सोनिया गांधी और खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या बैठ के वहाँ तालियां बजाएंगे? मोदी जी भाषण देंगे तो क्या वहाँ तालियां बजाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में आया था, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से केवल इतना कहा था कि इस पे एक ट्रस्ट बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा था कि सरकार का पूरा इसमें हस्तक्षेप हो या भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप हो या आरएसएस का हस्तक्षेप हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिशा निर्देश दिया था कि इस पे एक ट्रस्ट बनाया जाए और मंदिर निर्माण करवाया जाए। जब कोई सार्वजनिक कार्य होता है, आप भी अपने गांव घर में कोई सार्वजनिक कार्य देखते होंगे या करते होंगे, कोई व्यक्ति बड़ा मंदिर बनवाता है या कोई नवरात्र में कार्यक्रम होता है, कोई अन्य ऐसे कोई यज्ञ किया जाता है, उसमें माना कि कोई व्यक्ति ज्यादा सहयोग करता है, ज्यादा पैसा लगाता है, तो उसकी भूमिका ज्यादा हो सकती है। लेकिन सभी का सहयोग लेने के लिए, उस बात को सार्वजनिक करने के लिए, जैसा कहा जा रहा है कि ये मंदिर
राष्ट्र मंदिर है। हम मानते हैं जब अगर राष्ट्र मंदिर आप कह रहे हैं तो सभी पार्टियों का सहयोग लिया जाना चाहिए, और वहाँ पे जो हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं उनसे सलाह मशविरा के बाद कोई कार्य करना चाहिए। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि हम कोई सलाह मशविरा, कोई उनके वकील नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य कि जो हम बात कहेंगे उसको मानना चाहिए, हमारे कहने के अनुसार वहाँ पे कार्य होना चाहिए। ये शंकराचार्य जी कह रहे। और सभी पर जो इस समय राजनीति का मुद्दा बना है, कहते कांग्रेस नहीं जा रही, कोई नेता कह रहा है कि हम जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, तो ये मुद्दा न बनता। जब शंकराचार्यों की बात सार्वजनिक हो गई और सोशल मीडिया के माध्यम से सबके सामने आ गई, तब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी कहते हैं कि ये कार्यक्रम रामानंद संप्रदाय का है, इसमें कोई शैव संप्रदाय किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी भेद उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। मतलब जो एक कहावत हुआ करती थी पहले, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, मतलब विष्णु भगवान को मान लिया, शिव भगवान को मान लिया, लेकिन यहाँ कभी भेद नहीं हुआ। विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक है, माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये भेद उत्पन्न कर रहे हैं कि यहाँ पे शंकराचार्य आए या ना आए, ये रामानंद संप्रदाय का कार्यक्रम है। शंकराचार्य जी कहते हैं, अब शंकराचार्यों ने क्या कहा इस बात पे, इसको भी आप थोड़ा सुन लीजिए। कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, यह मंदिर समस्त हिंदुओं का है, और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है, और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं। चंपत राय जी कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी कह रहे हैं कि मंदिर जो है सौंपा जाना चाहिए रामानंद समुदाय को। तो आपका इस पूरे स्टेटमेंट पर क्या एक रिएक्शन है? रामानंदाचार्य पहले हुए, राम जी पहले हुए और रामानंदाचार्य पहले हुए। पहले ये चंपत राय पहले हुए या संपत राय पहले हुए? तो जो हमने पहले शुरू में कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, वही कार्य इस समय आरएसएस भी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और चंपत राय जैसे लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जबकि होना ये चाहिए था। ये कहा जाता है कि जो ये शंकराचार्य हैं, शासक पे शासन करने वाले, ये शंकराचार्य ही कहते हैं, उन्हीं की स्टेटमेंट है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग शासक पे शासन करने वाले, मतलब हमारे जो रात दिन आप चिल्लाते हैं सनातन, जो सनातनी नहीं होगा और राम को नहीं मानेगा, इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, जबकि सनातन धर्म को बचाने वाले, सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में सबसे शीर्ष पे बैठने वाले जो हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं, उन्हीं की आप लोग अवहेलना कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे होना चाहिए प्रधानमंत्री जी को खुद, चंपत राय जी की बात छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों को जाना चाहिए और चारों शंकराचार्यों को बुलाकर लाना चाहिए। नहीं तो एक इतिहास बन जाएगा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हमारे देश के चारों शंकराचार्य उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इस समय सबसे जरूरी है, कांग्रेस पार्टी आए या ना, इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे देश के चारों शंकराचार्यों को आना जरूरी है, उनका रहना जरूरी है, और जो वो लोग कहें
उनके अनुसार ही कार्य होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की वो रीढ़ है, सनातन धर्म के शीर्ष हैं, और शीर्ष ही नहीं रहेगा, हमारा सिर ही नहीं रहेगा तो धड़ का क्या मतलब है। तो इसलिए शंकराचार्यों को बुलाना जरूरी है। जो गोदी मीडिया दिन रात प्रचार प्रसार कर रहा है कि कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो गई, कांग्रेस हिंदू धर्म विरोधी है, मुसलमानों की हितैषी है, तो मीडिया से भी हम कह रहे हैं कि गोदी मीडिया की इन शंकराचार्यों की बात को उठाना चाहिए, इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए कि सरकार पे, आरएसएस पे, योगी सरकार पे, मोदी सरकार पे दबाव बन सके और इन शंकराचार्यों को बुलाने के लिए योगी और मोदी सरकार मजबूर हो जाए। जबकि इस बात को लेकर प्रचार प्रसार ज्यादा होना चाहिए, न कि एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तरीके जो टीवी चैनल में बैठे एंकर हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, मतलब एक तरफा बात बोल रहे हैं। कांग्रेस क्या किया क्या नहीं किया, अरे कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, आपसे क्या मतलब है? आप इतना बता सकते हैं कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया, कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, ये एक पार्टी का प्रवक्ता कहे किसी पार्टी का तो अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं एक तरफ की बात, केवल कांग्रेस का ही मुद्दा दिन रात चलाया जा रहा है, ये सुनने में जरा अच्छा नहीं लगता है। जो मुद्दा होना चाहिए, जब धर्म का मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, तो जो सनातन के शीर्ष पर बैठे लोग इंकार कहे, इसको आप मुद्दा बनाइए और उठाइए और सरकार पर दबाव बनाइए कि इन शंकराचार्यों को बुलाया जाए। कांग्रेस की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नहीं आ रही, देश की जनता देखेगी, देश की जनता खुद निर्णय करेगी कि कांग्रेस सही कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हैं। आप अपने पहले सुधार कीजिए। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो नीचे आप देखेंगे शेयर के बगल में थैंक लिखा हुआ, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत छोटे पेमेंट होते हैं, 40 रुपए से 100, 200, 500, 1000, जो आपकी इच्छा हो उतना आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।